हमारा दिमाग कई तरीके की कल्पनाएं कर लेता है। कभी कभार हम हमारे मरने की कल्पनाएं करते हैं जिनमें हम बहुत ही ऊंचाई से जमीन पर गिर रहे होते हैं। लेकिन ऐसा होता है कि जब हम इस सिचुएशन में होते हैं, अपने सपने में किसी ऊंची जगह से गिर रहे होते हैं, तो अचानक ही हमारी आंखें खुल जाती हैं। यानी कि उस सिचुएशन में हमारी मौत नहीं होती है, उस वक्त हम डर के अपनी आंखें खोल लेते हैं। लेकिन अगर वही वाकया किसी इंसान के साथ हकीकत में हो, वह इंसान एक अच्छी खासी ऊंचाई से नीचे गिरेगा, तो उस इंसान के साथ क्या होगा, किस तरीके की उस इंसान की जर्नी होगी, क्या वो जिंदा रहेगा या फिर उसकी मौत हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं जो एक इंसान के मन में चलता है। लेकिन आपको बता दें कि ऐसा एक ह्यूमन के साथ हुआ है, जो कि एक अच्छी खासी यानी कि 10,000 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरा जमीन पर, लेकिन उसकी जान नहीं गई, वो जीवित रहा। आपको आज हम उसी इंसान के बारे में बताने जा रहे हैं कि आखिर कौन है वो व्यक्ति जिसने इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी अपनी जान बचाई, सर्वाइव किया और लोगों के जहन में हमेशा के लिए उनकी यादें बनी रह गई। जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं उनका नाम है जूलियन कैप्की। जी हाँ, जूलियन कैप्की ने साल 1971 में दिसंबर के महीने में 10,000 फीट की ऊंचाई से वो नीचे गिरी थी जमीन पर। उस वक्त उनकी उम्र 17 साल थी। उनके मन में बड़ी ही तीव्र इच्छा थी अपने पिता से मिलने की, क्योंकि उनके पिता अमेज़न के जंगल में एज अ रिसर्चर काम करते थे। जूलियन की माँ लाइमा शहर में काम करती थी और वो अपने पिता से मिलना चाहती थी। लेकिन 23 दिसंबर को जूलियन के स्कूल में ग्रेजुएशन की पार्टी थी और वो उनके लिए एक बहुत ही बड़ा दिन था और वो उसे मिस नहीं करना चाहती थी। लेकिन 24 दिसंबर के दिन जो वो जाना चाहती थी, तो सारी फ्लाइट्स फुल थी क्रिसमस की वजह से, क्योंकि सभी को अपने परिवार से मिलने के लिए जाना था। और ऐसे में जूलियन और उनकी माता के पास उनके पिता के पास जाने का कोई और रास्ता नहीं था। लेकिन ऐसे में उनके पास एक और ऑप्शन था उनके पिता से मिलने का, और वो ऑप्शन था लैंसा एयरलाइन। लैंसा एयरलाइन उस वक्त पर काफी ज्यादा घाटे में चल रही थी, क्योंकि इससे पहले उनके 2 प्लेन क्रैश हो गए थे और उस प्लेन में जितने भी लोग मौजूद थे सबकी मौत हो गई। ऐसे में उस प्लेन में जाना एक रिस्क तो था, लेकिन अपने पिता से मिलने के लिए उन्होंने ये रिस्क उठाना जरूरी समझा और उन्होंने प्लेन की टिकट बुक कर ली। इसके बाद बारी थी प्लेन में बैठने की। प्लेन आराम से अपनी उड़ान भरता है, शांति से सब कुछ चल रहा होता है। उस वक्त पर बात ये हुई कि मौसम थोड़ा खराब हो गया, तो प्लेन को 7 घंटे तक डिले कर दिया गया। लेकिन जैसे ही मौसम साफ हुआ, प्लेन ने अपनी उड़ान भरी और फिर प्लेन आराम से अच्छी गति कर रही थी। लेकिन अचानक से फिर से मौसम खराब हो गया, प्लेन काले बादलों में आ गई और प्लेन की गति थोड़ी गड़बड़ाई। डगमगाती हुई प्लेन फिर भी आगे बढ़ती रही, क्योंकि उस वक्त पर कंपनी बहुत ही ज्यादा घाटे में थी और वो इस घाटे को और भी ज्यादा आगे नहीं बढ़ाना चाह रही थी। वो चाहती थी कि जो नाम उनका खराब हुआ है वो आगे कंटिन्यू ना हो, इसलिए पायलट्स ने इस प्लेन को आगे कंटिन्यू करना ही जरूरी समझा। लेकिन कुछ वक्त पर ऐसा हुआ कि एक बिजली प्लेन के विंग पर जा गिरी, जिसकी वजह से उसका फ्यूल टैंक नीचे गिर गया और ऐसे करते धीरे धीरे उसका एक विंग टूट कर नीचे गिर गया। और उस वक्त पर हुआ ये कि प्लेन छोटे छोटे टुकड़ों में हिस्सा होना शुरू हो गई, क्योंकि उसका एक विंग टूट गया था। लेकिन इसके साथ हुआ ये कि वो लड़की भी अपनी चै के साथ, जिसने अपनी सीट बेल्ट बांधी हुई थी, उस विंग के साथ नीचे जमीन पर गिरना शुरू हो गई। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि जूलियन ही थी। जूलियन उस वक्त पर सीट बेल्ट की वजह से काफी सुरक्षित थी और वो सीधे नहीं गिरी। लेकिन जैसे जैसे वो जमीन की तरफ बढ़ने लगी, जमीन की तरफ से लगने वाला दबाव वो सहन नहीं कर पाई और वो बेहोश होने लगी। लेकिन उनका जीवन इसलिए बच गया क्योंकि जैसे वो जमीन पर आई तो बहुत सारे पत्तियों के ढेरे पर गिरी, जिनकी वजह से उन्हें चोटें तो आई लेकिन कुछ खास चोट नहीं आई। ऐसे में आपको बता दें कि जूलियन की जब आंखें खुली तो वो जिंदा थी और इस बात को लेकर उन्हें पता चला कि प्लेन पूरी क्रैश हो चुकी है और शायद उनकी माँ की भी मौत हो गई। उस वक्त पर जूलियन काफी हताश और निराश थी, लेकिन जीने की एक इच्छा उन्हें अभी भी जिंदा रखी हुई थी। उस वक्त पर उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें सरवाइव किस तरीके से करना है। उस वक्त पर उन्होंने देखा कि प्लेन से मिलने वाला पैकेज्ड फूड वहाँ पर है, जिससे उन्होंने काफी दिनों तक सरवाइव किया। लेकिन उस वक्त पर उन्हें उनके पिता की बताई हुई एक बात याद आई कि जहाँ पर आपको नदी या फिर कोई जल स्रोत दिखे तो उसके सहारे चलोगे तो आप किसी गाँव या फिर बस्ती में पहुँच जाओगे। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए जूलियन एक नदी के किनारे पहुंची। वहां से उन्होंने सोचा कि आखिर इस नदी को पार कैसे किया जाए ताकि वो एक बस्ती के पास पहुंच जाए। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जूलियन बहुत ही ज्यादा परेशान थी, उनकी कॉलर बोन टूट चुकी थी, काफी चोटें आई थी। ऐसे में जैसे उन्होंने सोचा कि क्यों ना नदी को तैरकर ही पार कर लिया जाए, तो उन्होंने नदी को तैरकर पार करना ज्यादा जरूरी समझा। लेकिन इस वक्त हुआ कुछ यूं कि नदी में मौजूद कुछ जीवों ने उनके घाव पर निशाना साधा और उनके घाव में भी वो जीव पनपने लगे। हालत बहुत ज्यादा खराब थी और जूलिया जैसे तैसे करके आगे बढ़ी। उनके घाव बहुत ज्यादा गहरे हो चले थे। अमेज़न के जंगल इतने गहरे होते हैं कि वहाँ पर किसी भी इंसान को रेस्क्यू करके बचाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। और ऐसी स्थिति में जूलियन एक 17 साल की बच्ची उस जंगल में सरवाइव कर रही है। जूलिया ने नदी पार करने के दौरान बहुत ही ज्यादा संकटों का सामना किया, क्योंकि इस दौरान वो दिन में तो नदी पार करती, लेकिन रात के वक्त वो जंगल में आराम करती।
नदी में भी जंगली जानवर तो वही बाहर वातावरण में दूसरे कीड़े मकोड़ों ने उन्हें बहुत ज्यादा परेशान किया, लेकिन जैसे तैसे करके उन्होंने 10 दिनों के बाद उस नदी को पार किया, जिसके बाद उन्हें वहाँ पर एक झोपड़ी दिखी। झोपड़ी में वहाँ पर पूरी तरीके से वो जगह खाली थी, लेकिन उन्हें वहाँ पर गैसोलीन का एक कनस्तर दिखा जो कि उनके लिए लाभदायक साबित हुआ। उन्होंने उसे अपना उपचार किया। इस तरीके से जूलियन ने इस मुश्किल परिस्थिति में अपने आप को जिंदा रखा। एक रात वहाँ पर बिताने के बाद अगली सुबह जब जूलियन की आंखें खुली तो वहाँ पर सामने उनके 2 व्यक्ति थे। उन्होंने उनके हालात को देखा और उन्हें पास ही में मौजूद एक गांव में लेकर गए और उस वक्त पर वहाँ से जूलियन को एक हॉस्पिटल में रेफर किया गया, जहाँ पर उनका इलाज किया गया। और इस तरीके से जूलियन ने 17 साल की उम्र में 10,000 फीट की ऊंचाई से गिरने के बावजूद भी वो स्थिति में सरवाइव कर पाई। आपको बता दें कि इसके बाद जूलियन की बताई हुई जानकारी के मुताबिक फ्लाइट 508 की खोज की गई, जहां से फ्लाइट का मलबा ढूंढा गया और साथ ही मरे हुए लोगों के अवशेष भी पाए गए। जूलियन ने तो अपनी विल पावर से ऐसी सिचुएशन में अपने आप को जिंदा रखा, लेकिन अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो तो आप उस स्थिति में क्या करेंगे? आपके जो भी रिएक्शन हो, आपके जो भी विचार हो, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन उसके साथ ही साथ ऐसी और भी कई मजेदार तथ्य, दिलचस्प खबरें आप हर रात 9 बजे जान पाएंगे, इसलिए चैनल के साथ बने रहिए। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।